हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज ही आपका पीजीटी केमिस्ट्री चंडीगढ़ में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे कि उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो कितने रहेंगे। आपको इनके आंसर्स को मैच कर लेना है। इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है सर्च बार में जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस, वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लेना है, पीडीएफ आप डाउनलोड करके आंसर्स को प्रॉपरली मैच कर सकते हो। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। केमिस्ट्री रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आती हैं या आपके एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग कहीं जॉब नोटिफिकेशन है वो मैं अपने चैनल पे अपडेट देता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में जितने भी आपके मार्क्स बने अकॉर्डिंग टू दिस आंसर की, आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना मार्क्स को बताना, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कट ऑफ जो है वो कितने तक जा सकती है। कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगे क्वेश्चन में ये आंसर गलत है या आंसर कैसे आ सकता है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि जितने भी आंसर्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, आंसर्स में बताऊँगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे आंसर है आपका सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए फंक्शनल आइसोमर पूछा गया है। तो पहला आपको गिवन है एसिड। एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है आपका एस्टर, तो एस्टर कहीं नहीं है। दूसरा है आपका कीटोन। कीटोन का फंक्शनल आइसोमर होता है आपका एल्डिहाइड। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी सेकंड एंड थर्ड, बट वो किसी ऑप्शन में नहीं गिवन, तो इसमें आपकी ग्रेस मार्किंग मिल सकती है। अगर मैं बात करूं आपके फोर्थ ऑप्शन जो आपको एल्कोहल गिवन है, एल्कोहल का जो आपका आइसोमर होता है फंक्शनल दैट इज योर ईथर, वो भी नहीं गिवन। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर आपका सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन होना चाहिए था, जिसमें आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन है। थर्ड का आंसर बनेगा बी ऑप्शन, फोर्थ का है डी ओस्मियम, फिफ्थ का बनेगा बी ऑप्शन, सिक्स्थ का बनेगा ए, सेवन्थ का ए, एट्थ का बनेगा ए। इसी तरह अगर बात करूँ नाइन्थ क्वेश्चन की, नाइन्थ का आंसर है डी ऑप्शन, टेंथ का सी ऑप्शन, इलेवेंथ का बी, ट्वेल्थ का आपका सी ऑप्शन है, थर्टीनथ का ए है, फोर्टीनथ का भी ए है, फिफ्टींथ का आपका डी ऑप्शन है, सिक्सटीनथ का आपका ए, दैट इज़ 1 2 3 ऑप्शंस सही हैं। सेवनटीनथ का आंसर में इन्होंने बेस्ट डिस्क्रिप्शन मांगा था वाटसन क्रिक मॉडल का, दैट इज़ योर डी ऑप्शन। तो कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगे आप कमेंट सेशन में बता सकते हो। मैंने आंसर्स को इसलिए पहले मार्क कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, जिनको पता होगा सिर्फ वही आंसर कर पाते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं बोलूँगा कि जो ये एग्ज़ाम था ये आपका एवरेज एग्ज़ाम था, ना तो बहुत ज़्यादा टफ था ना बहुत ज़्यादा आपका ईजी था, तो ये एक एवरेज एग्ज़ाम था। एटीनथ क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, नाइनटीन्थ का ए, ट्वेंटीथ का आंसर है ए ऑप्शन। देखो आपके जो ऑप्शंस थे, जैसे इसमें हेक्साइन टू आपका हेक्सीन बनाना था ट्रांस, तो ट्रांस के लिए हम आपका बिर्च रिडक्शन यूज़ करते हैं, पार्शियल रिडक्शन, दैट इज़ योर सी ऑप्शन। 21 का है आपका सी ऑप्शन, 22 का आपका बी ऑप्शन है, 23 का आपका डी ऑप्शन है, 24 का आपका सी ऑप्शन है, 25 का आपका बी है। 24 में भी देखिए इन्होंने लिखा है लो पॉजिटिव वैल्यू, लो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे हाई आना चाहिए था, क्योंकि ये स्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं आपके नोबल गैसेस, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर आप इनको ऐड करवाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड ऑन होगा। तो इनमें हाई पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए थी। 25 का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। 26 का आपका आंसर है बी ऑप्शन। अगेन इनमें वैसे जो मेन होता है वो आपकी एक्सोथर्मिक जो आपके प्रोसेसेस होते हैं एचबीआर में, जहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है आपके पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। बट एचसीएल और एचआई में कुछ जो आपके प्रोसेसेस होते हैं वो एंडोथर्मिक हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन के जो स्टेप हैं जो इनके मैकेनिज्म में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज़ योर बी ऑप्शन। 27 का है अगेन बी ऑप्शन, 28 का है आपका डी, 29 का है ए, 30 का है आपका ए ऑप्शन, 31 का है डी, 32 का है डी ऑप्शन। ये आपका बोहर इफेक्ट से क्वेश्चन था। रिसेंटली जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है मास्टर कैडेट एंड लेक्चरर कैडेट की, काफ़ी क्वेश्चन हूबहू वहीं से आए हुए हैं जो हमने टेस्ट सीरीज़ में करवाए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके जितने भी आपका मैंने मास्टर कैडेट लेक्चरर कैडेट का सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली हैं, पूरे थ्योरी पार्ट से आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके नेट लेवल के हैं, जो नेट के टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ से लिए गए थे।
तो जिन्होंने भी अगर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है फॉर द मास्टर केडर या लेक्चरर केडर या DSSB PGT केमिस्ट्री या TGT केमिस्ट्री के लिए, तो आप वहाँ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे। 29 का ऑप्शन है ए, 30 का आंसर है ए ऑप्शन, 31 का डी, 32 का है डी, 33 का ए ऑप्शन, 34 का है बी ऑप्शन, 35 का अगेन डी। देखो लसानिस जो एक्सट्रैक्ट है ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपके नाइट्रोजन हो गया, आपका सल्फ़र हो गया, आपका क्लोरीन या ठीक है, इनके लिए हम इनको टेस्ट यूज़ करते हैं। तो देखो हाइड्राजीन लसानिस टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन नहीं देता, कारण क्योंकि आपके हाइड्राजीन में कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से आपका ये लसानिस एक्सट्रैक्ट जो नाइट्रोजन का टेस्ट है वो नहीं देता। 36 का आंसर है बी ऑप्शन, 37 का आपका है डी। ये फिनोल का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है आपका, जिसमें फिनोल जब आपका फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो पर्पल वॉयलेट कलर की डाई फॉर्मेशन होती है। 39 का है डी ऑप्शन, 38 का है डी ऑप्शन, 39 का है सी, 40 का है डी, 41 का आपका जो आंसर बनेगा दैट इज़ अगेन डी ऑप्शन, 42 का डी, 43 का आपका बनेगा सी ऑप्शन, 44 बी ऑप्शन, 45 ए ऑप्शन है, 46 आपका डी ऑप्शन है क्योंकि इसमें निकल जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है। तो और साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 3D8 4s2 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे आपके 3D में, तो इसमें आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। 47 का ए ऑप्शन है हेनरीज लॉ, 48 दैट इज़ योर बी ऑप्शन, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन की एग्जाम्पल है। 49 आपका ए है ज़ाइनोन डाइफ्लोराइड, इसमें 2 सिग्मा 3 लोन पेयर हैं, तीनों लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं और जो 2 सिग्मा है दैट इज़ ऑन द एक्सियल पोजीशन। 50 क्वेश्चन जो है इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आपको MOT के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर देखना था, तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 2.5, तो जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। 51 का है बी ऑप्शन, ये आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे उनके हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उतने ही ज़्यादा बनेंगे। 52 आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर अब आपका H पॉजिटिव को कोऑर्डिनेट कर चुका है, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो वो रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा। 53 का आंसर है बी ऑप्शन। रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो आपका सिलेक्शन रूल है दैट इज़ डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +-2, अगर यहाँ पे रेले आता तो दैट इज़ डेल्टा जे इक्वल टू 0। 54 का आंसर है सी ऑप्शन, 55 का है अगेन डी ऑप्शन, 56 सी, 57 आयोडेक्स में आपका ड्रग होता है मिथाइल सैलिसिलेट, 58 में है आपका ए, 59 में है बी ऑप्शन, 60 जो आपका आर्टिफिशियल शुगर है सुक्रोलोज, इसमें आपका क्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है एंड ये अराउंड आपका 600 टाइम्स आपके जो ऑर्डिनरी शुगर है उससे ज़्यादा स्वीट होता है। 61 यूरेनियम 235, ये आपका चेन रिएक्शन को सस्टेन करने की कैपेसिटी रखता है। 62 जो आपके स्टार की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ योर न्यूक्लियर फ्यूज़न। 63 दैट इज़ आपका सैम में आप मैग्नीफाइड जो इमेज है कहाँ पे बनती है दैट इज़ कैथोड रे बनती है। 64 का आपका ओस्मियम टेट्रा क्लोराइड है जो आप डाई यूज़ करते हो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। 65 में आपका सैम आएगा, अगर आपको सरफेस व्यू देखना है तो सैम यूज़ करते हो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 66 में आपका CH3CN आएगा जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, बट ऑन द अदर हैंड साइड जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ठीक है नाइट्रोजन के साथ वो आपका क्या है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, क्योंकि कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। 67 का आपका बी ऑप्शन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, इनसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे सिर्फ रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड की तरफ मूव करती है, बट द वैल्यू ऑफ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स द सेम। 68 में आपको डेल्टा एच जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व करना था, तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। 69 ये भी आपका हूबहू क्वेश्चन है बायो इनऑर्गेनिक का जो हमने करवाया हुआ है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस आए हैं कई क्वेश्चंस। तो 69 का है आपके ये जो आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में काम करते हैं
70th सिम्बायोटिक नाइट्रोजन जो फिक्सचर है वो आपका इसमें है फ्रैंकिया, ये आपका बैक्टीरिया के लिए यूज़ ही किया जाता है। 71 बायोगैस में मेनली जो आपकी 75% रहती है दैट इज़ योर मीथेन, अराउंड 24% वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है बेटा, 1% आपका H2S बनता है, बट उसमें सल्फर डाइऑक्साइड इज़ नॉट प्रेजेंट। 72 दैट इज़ योर डी ऑप्शन 1s ऑर्बिटल। 73 में भी देखो क्या है आपके रेडार सिस्टम में, जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में रेडार सिस्टम होता है उसमें माइक्रोवेव्स एंड शॉर्ट रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द आंसर वो आपका माइक्रोवेव आना चाहिए, दैट इज़ योर बी ऑप्शन, बट बी एंड सी दोनों ही गिवन होते हैं तो बी इसका मेरे अकॉर्डिंग दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। 74 आपके डी ब्रॉगलिस वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी से क्वेश्चन है, सॉल्व करना था, बी ऑप्शन बनेगा। 75 में हॉफमैन आपका अमाइड से अमाइन बनाने का मेथड है, दैट इज़ योर बी ऑप्शन। 76 आपका पैराक्लोरोएनिलीन, तो आपके अगर आपको एनिलीन को, प्राइमरी एनिलीन को डिस्टिंग करना है तो उसके लिए आप कार्बलमीन टेस्ट यूज़ कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, PLA, दैट इज़ PLA। 78 का आंसर जो आपके ह्यूमन ब्लड में सिंगल सेल और शेप को चेंज कर सकता है दैट इज़ WBC। लसानिस एक्सट्रैक्ट में जो ब्लड कलरेशन आता है आयरन +3 का, तो वो आपका बनता है किस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से बनता है, Fe। SCN3 नेगेटिव की वजह से बनता है मेनली वो, तो उसमें आपका नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों की प्रेजेंस से बनता है। 80th फिनॉल्फ्थलीन, देखो फिनॉल्फ्थलीन जो है अगर आपने पढ़ा होगा इसकी जो pH रेंज है दैट इज़ 8.5 to 10, तो 8.5 से अगर इसकी pH कम है तो ये कलरलेस रहता है। 81 दैट इज़ द मेथड टू फॉर्म फिनॉल्फ्थलीन, बनाने का ये मेथड है। तो फिनॉल्फ्थलीन कहते हैं एल्कलीन मीडियम में कौन सा कलर देता है, वो पिंक कलर है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा ए। 82 का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ये आपके थोड़ा सा नेट लेवल का क्वेश्चन था। 83 ये आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके NMR से लिया गया है, हूबहू क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो हमने करवाया हुआ है, इसका बी ऑप्शन बनेगा। 84 का आपका डी ऑप्शन है क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है आपका वो आपके रिलेटिव मास पे डिपेंड करता है। 85 में इंफ्रारेड, देखो इंफ्रारेड का कंडीशन क्या है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जो है आपका, जब मॉलिक्यूल आपका मूव करे तो उसमें डाइपोल मूवमेंट जो चेंज है वो आना चाहिए, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी ऑप्शन है। जो आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आपका स्पेक्ट्रा नहीं देते, अदर देन हर एक मॉलिक्यूल आपका स्पेक्ट्रा शो करता है। 86 में ये अगेन मोसबेर जो स्पेक्ट्रा है ये आपके वैसे नेट लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपके लिगेंड सिमेट्री और आप इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री चेक करते हो, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सिंगल लाइन क्यों आती है वो डी ऑप्शन की वजह से है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ हाई स्पिन आयरन +3, तो इसकी वजह से क्या है आपके 3d5 हर एक डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी है और 6 के 6 लिगेंड वाटर एक जैसे हैं तो आपके लिगेंड सिमेट्री भी है, इसी वजह से सिंगल लाइन देखने को मिलती है। 87 में आपका देखो क्या होता है, आपका इन्वर्जन होती है, तो इन्वर्जन में आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। स्टीरियो सिलेक्टिव में मतलब वन इज फॉर्म्ड कंपैरेटिवली इन लार्जर अमाउंट एज ओवर द अदर, तो स्टीरियो सिलेक्टिव में आपके पास एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है। रिजियो सिलेक्टिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो हमें स्टीरियो स्पेसिफिक इसका आंसर आएगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। 88 ये भी आपका नेट का क्वेश्चन है, टॉपिसिटी से ये क्वेश्चन लिया गया है, इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। 89 दैट इज़ योर बी ऑप्शन, ये आपके मेटलर्जी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी मेटलर्जी का क्वेश्चन है कि जो ब्लू कलर्ड स्टोन है आपका लैपिस लेजुली वो किसका मिनरल है, दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। 91 रेट ऑफ डिफ्यूजन स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और वी कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ योर मोलिकुलर वेट, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। 92 ए ऑप्शन, 93 बी ऑप्शन, एनोड कैथोड से क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। 94 अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी थी, नर्स्ट इक्वेशन लगानी थी जिसमें ई नॉट सेल आपका 0 होगा,
ई सेल अगर आप चेक करोगे इसके लिए ई सेल नेगेटिव आएगा, और अगर ई सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आंसर बनेगा बी ऑप्शन। 95 में रेट कांस्टेंट गिवन है, रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड है, तो पर सेकंड आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, तो आंसर है बी ऑप्शन। 96 बड़ा ही इजी केमिकल कैनेटिक्स से क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशियल रेट्स लिखने हैं और इसका इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट है आपका ए ऑप्शन। 97 में आपका कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन कोलाइडल से लिया गया है। तो जो वैनिशिंग क्रीम होती है आपकी वो आपके ऑयल इन वाटर इमल्शन का है, इमल्शन मतलब लिक्विड इन लिक्विड, और जो कोल्ड क्रीम होती है दैट इज़ वाटर इन ऑयल। 98 में आपका जो है लैंगोमेर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में सारे ऑप्शन सही हैं, डी आंसर बनेगा ऑल द गिवन। 99 में आयनिक हाइड्राइड, देखो के पॉजिटिव एच नेगेटिव है, दैट इज़ बी ऑप्शन। 100 में आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको पता है, एस की स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद बी की, उसके बाद डी की, और एफ की सबसे पुअरेस्ट होती है। तो डी का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पी से क्या होता है, कम होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने पूरे 100 क्वेश्चन का आपको आंसर की बता दिया है। अब आपने आंसर्स को मैच करना है अकॉर्डिंग टू योर सेट। ये आई थिंक सेट मेरे पास डी है, सेट डी का पार्ट है, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर्स को बड़े आराम से मैच कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर वीडियो के नीचे आपके कमेंट सेशन में कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अलॉन्ग विद योर कैटेगरी, तो हम थोड़ा सा आपका जो कट ऑफ है उसको डिसाइड कर पाएंगे, और उसके लिए भी हम वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगे कि जो आपके आंसर्स हैं मोस्ट एक्यूरेट हैं, अप्रोप्रिएट हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना जिन्होंने भी एग्ज़ाम को फेल किया है, सो दैट दे कैन ऑल्सो मैच देयर क्वेश्चंस आंसर, एंड वो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएँ प्रॉपरली। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।